अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एट FST। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का जो फार्मूला तय पाया है, उस फार्मूले के तहत जो है वो फैसलाबाद में कौन कौन सी सीट्स हैं जहाँ पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के कौन से उम्मीदवार हैं जिनके लिए ये सूरत हाल ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे फ़ारूक हबीब को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने सीट एडजस्टमेंट में जो है वो ड्रॉप कर दिया है, इसकी क्या वजह हो सकती है। और व्लॉग में हम तीसरे मरहले में डिस्कस करेंगे तहरीक इंसाफ फैसलाबाद सिटी के जो उम्मीदवार हैं उनके हवाले से अब तक की क्या सूरत हाल है, जिनके इंतखाबी निशान जो है वो आज शायद या एक दो रोज़ में फ़ाइनल हो जाएंगे कि तहरीक इंसाफ का बल्ला जो है वो उनको रिस्टोर हो गया है। उसके बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जो है वो टिकट्स जारी हो जाएंगी आइंदा 24 से 48 घंटों में एक्सपेक्टेड है। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग और सबसे पहले चलते हैं मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान गुज़श्ता रोज़ एक अहम मुलाकात हुई है लाहौर में। इस मुलाकात में फैसलाबाद ज़िले में 4 सीटें जो है वो डिस्कस हुई हैं। सबसे पहले PP98 चक जुमरा को डिस्कस किया गया है। PP98 चक जुमरा से अजमल चीमा जो है उनका नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को दिया है कि हम इनको अगले इलेक्शन के लिए सीट एडजस्टमेंट में एडजस्ट करना चाह रहे हैं। और हमारी इंफॉर्मेशन ये है, पिछले व्लॉग में भी हमने डिस्कस किया था कि अजमल चीमा ने बाज़ाब्ता तौर पे मुस्लिम लीग नून को आगाह कर दिया है कि वो शेर के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे और इस हवाले से उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। इलेक्शन में अगरचे थोड़े दिन रह गए हैं, पोलिंग में थोड़े दिन रह गए हैं और अजमल चीमा जो हैं उनके हवाले से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नून को ये आगाह करना कि हम सीट एडजस्टमेंट में उनको साथ ले रहे हैं, ये एक पार्टी क़यादत के ऊपर लाइलमी की सूरत हाल हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि अजमल चीमा ने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अगर पार्टी को आगाह नहीं किया तो उनको आगाह करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने उनको जो है वो कंडीशन ही ये लगाई थी कि आप अगले इलेक्शन के लिए शेर के निशान के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। इस सूरत को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर अजमल चीमा जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी निशान अकाब के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं तो वहाँ पे बैलेट पेपर जो है उसमें सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि सूबाई असम्बली का उम्मीदवार जो है वो अकाब के निशान पे होगा और वहाँ से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं साबिक़ MP आज़ाद अली तबस्सुम, उनका निशान शेर होगा। और PP99 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं राना शुएब अदरीस, उनका निशान भी शेर होगा। और इस तमाम सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं उनके लिए ये एक मुश्किल सूरत हाल हो सकती है अगर अजमल चीमा जो है वो शेर के निशान के ऊपर इंतखाबी मार्के में नहीं उतरते। उसके बाद हम चलते हैं PP106 में। PP106 में सूरत हाल थोड़ी सी गुज़श्ता 2-3 रोज़ से जो है वो तब्दील हुई है। वहाँ से चौधरी अली अख्तर हैं, साबिक़ MP हैं, उनका नाम जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से पुट किया गया है कि उनको वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट में एडजस्ट कर लिया जाए। वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के पास ऑलरेडी जो है वो 3-4 उम्मीदवार थे। पहला नाम है शफीक गुज्जर का, दूसरा नाम है वापज़ाद इमरान गुज्जर का और तीसरा नाम है तौसीफ नवाज़ खान का, चौथा नाम है शफकत महमूद का। इनके अलावा भी 3-4 और भी नाम है जो मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए वहाँ पे ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन चौधरी अली अख्तर जो है वो सीट एडजस्टमेंट में PP106 में मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं मियाँ कासिम फ़ारूक NA99 से, उनके साथ जो है वो अकाब के निशान के ऊपर इंतखाबी मार्के में उतरना चाह रहे हैं और ये उनकी पार्टी की ख्वाहिश भी है और उन्होंने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत को जो है वो इस आगाह भी किया है कि हमें PP106 से अकाब का निशान दे दिया जाए। अगर नून लीग के वर्कर्स ने शेर के निशान पर वोट नहीं डाला या फिर शेर का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर उन्हें नज़र नहीं आना तो फिर उनके पास ऑप्शन है कि वो गाय, घोड़े, हाथी या ज़राफ़े में से जिसको चाहे वोट दे दें। सूबाई हल्कों में सीट एडजस्टमेंट का नुकसान नून लीग को कौमी हल्कों में भुगतना पड़ सकता है। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन जाने या बल्ला बैलेट पेपर पर ना होने की सूरत में अगर PTI का वोटर मुश्किल में पड़ सकता है तो ये तो नून लीग के वोटर से भी की जा सकती है। इस सूरत हाल को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। मियाँ कासिम फ़ारूक के लिए ये सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे PP98 में अगर अजमल चीमा जो है वो अकाब पे लड़ेंगे और अली अख्तर जो है वो PP106 से अकाब पे लड़ेंगे तो कासिम फ़ारूक की पोजीशन जो है वो वहाँ से कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि कासिम फ़ारूक के पास PP107 से भी उनको टफ टाइम मिल रहा है। वहाँ पे सैफुल्लाह गिल से सैफुल्लाह गिल वहाँ पे टिकट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मियाँ कासिम फ़ारूक के वहाँ पे उम्मीदवार हैं खालिद परवेज़ गिल जो है वो इस टाइम पहले नंबर पे हैं। दूसरा नाम है वहाँ पे अज़हर जवेद गुज्जर का। दोनों उम्मीदवार जो हैं वो उनकी बाहमी अंडरस्टैंडिंग भी है कि अगर एक को टिकट मिलेगा तो दूसरा जो है वो विड्रा करेगा और टिकट होल्डर की हमायत करेगा।
और ये सूरत हाल अगर हम थोड़ी डिस्कस करें कि ये सैफुल्लाह गिल वहाँ पे क्या कर सकते हैं। सैफुल्लाह गिल वहाँ पे आज़ाद हैसियत से इंतखाबी मार्के में उतर सकते हैं। इसके अलावा PP 107 से एक और आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार हैं सुल्तान अली ख़ान। सुल्तान अली ख़ान जो है वो भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। और 2018 को थोड़ा हम डिस्कस करते हैं आज़ाद उम्मीदवार के हवाले से। वहाँ पे मलक उमर फ़ारूक जो है वो आज़ाद हैसियत से इंतखाबी मार्के में उतरे थे और उन्होंने कामयाबी भी हासिल की थी। बाद में वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गया और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे और उनकी कैबिनेट में जो है वो मशीर के तौर पर भी शामिल हो गए थे। और आज़ाद हैसियत से अगर 2018 में वहाँ पे एक उम्मीदवार कामयाब हो सकता है तो ये सूरत हाल जो है वो 2024 में भी हो सकती है। ये कोई अनहोनी नहीं है, ख़ास तौर पे PP 107 के जो वोटर्स हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल जो है वो अनहोनी नहीं है। इसी हल्के से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं साबिक़ MNA हैं, तहरीक इंसाफ के साबिक़ ज़िलाई सदर भी हैं रज़ा नसरुल्लाह गुम्बन। हमने पिछले ब्लॉग में भी डिस्कस किया था कि रज़ा नसरुल्लाह गुम्बन ने आज़ाद हैसियत से जो है वो एक इंतखाबी पैनल तश्कील दे दिया है। इसके बाद जो है वो उनके पास PP 107 से जो है वो एक नया ऑप्शन भी सामने आ सकता है। और ऑलरेडी वहाँ पे सुल्तान अली ख़ान आज़ाद हैसियत से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का टिकट का 1-2 रोज़ में फ़ैसला हो जाएगा। ये टिकट का जब फैसला होगा तो वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार 2-3 और भी सामने निकल आएंगे, जिसके बाद रज़ा नसरुल्लाह गुम्बन के लिए अपने पैनल को असर नौ मुनज़्ज़म करना जो है वो आसान हो जाएगा। और यही सूरत हाल बनेगी PP 106 में। PP 106 में अगर कौमी असम्बली के उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के मियाँ कासिम फ़ारूक के कंसेंट के साथ चौधरी अली अख्तर वहाँ पे उम्मीदवार बन जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून के 3-4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो अभी टिकट के लिए दौड़ में लगे हुए हैं और अगले इलेक्शन के लिए वो रज़ा नसरुल्लाह गुम्बन के पास एक नया ऑप्शन आ सकता है वहाँ से आज़ाद हैसियत से पैनल तश्कील देने का। इसको हम थोड़ा सा कौमी असम्बली के इलेक्शन को 2018 के साथ जो है वो जोड़ते हैं। 2018 में वहाँ पे मियाँ मसूद अजीज़ जो है वो आज़ाद हैसियत से इंतखाबी मार्के में उतरे थे और उन्होंने तकरीबन 60,000 से ज़ायद जो है वो वोट हासिल किए थे। उनकी हार जो है वो रज़ा नसरुल्लाह गुम्बन से बहुत कम मार्जिन के साथ थी और मियाँ फ़ारूक जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर थे। और अभी भी सूरत हाल वहाँ पे तकरीबन ऐसी ही बन रही है। वहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं मलक उमर फ़ारूक, उनके नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गए हैं। मलक उमर फ़ारूक के नॉमिनेशन एक्सेप्ट होने के बाद वहाँ पे दोबारा से तकरीबन 2018 वाला पैनल बन गया है। मुस्लिम लीग नून के मियाँ कासिम फ़ारूक हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं इस दफ़ा रज़ा नसरुल्लाह गुम्बन और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हो सकते हैं मलक उमर फ़ारूक। डिस्कोर्स से हम चलते हैं ND97 तांदलेवाला में सूरत हाल कुछ इस तरह किया कि हुमायूं अख्तर जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का उम्मीदवार हैं, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने यहाँ पे मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट नहीं मांगी। शायद इसकी वजह ये है कि हुमायूं अख्तर जो है उनकी इंतखाबी मुहिम जो है वो भरपूर तरीके से चल रही है और उनके साथ जो है वो PP 102 से मुस्लिम लीग नून के साबिक़ रहनुमा है सिकंदर जुतई, वो उनके साथ पैनल में शामिल हो गए हैं। PP 103 से जो है वो 1-2 रोज़ में बाज़ाब्ता तौर पे एक अहम शख्सियत जो है वो हुमायूं अख्तर के साथ इंतखाबी पैनल में शामिल होने वाली है। ये हमारी इंफॉर्मेशन है और हम इस वाले से 2-3 रोज़ में दोबारा से अपडेट करेंगे कि वो कौन सी अहम शख्सियत है। यहाँ से हम चलते हैं फैसलाबाद शहर में। NA101 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं शेख मोहम्मद यूसुफ और उनके साथ साथ जो है वो मियाँ अब्दुल मनान जो है वो इंतखाबी मार्के में उतरने के लिए पार्टी की आदत से जो है वो राब्ते में है। टिकट के लिए दोनों दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन शेख यूसुफ जो हैं वो PP 114 को यकसर नज़रअंदाज कर चुके हैं। वो वहाँ से इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे, बल्कि शेख यूसुफ जो है वो PP 114 से शेख एजाज के बजाय वहाँ पे शफीक गुज्जर को अपने साथ एडजस्ट करना चाह रहे हैं अगर वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार बन जाते हैं। सूरत दीगर अगर मियाँ अब्दुल मनान के पास टिकट जाता है तो वहाँ से शेख एजाज जो है वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं PP 114 से, लेकिन इस बात का गालिब इम्कान है कि शफीक गुज्जर जो है वो PP 114 से अपनी टिकट लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में शेख एजाज के पास जो है वो 2 ऑप्शन थे, PP 112 का और PP 118 का। बात करते हैं PP 112 की, जहाँ से PTI के उम्मीदवार असद उमर दराज के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। उनके पास तो इमरान खान का दिया हुआ टिकट भी है। इस हल्के से साबिक़ MPA शकील शाहिद और साबिक़ टिकट होल्डर शेख सलमान आरफ के भी कागजात नामजदगी मौजूद हैं, जबकि शेख सलमान आरफ ने तो NA 103 से भी पार्टी को टिकट के लिए अप्लाई कर रखा है। मुस्लिम लीग नून के पास PP 112 से साबिक़ टिकट होल्डर इसरार अहमद मुन्ने खान का और साबिक़ MNA राना अफजल के बेटे एहसान अफजल का ऑप्शन है। हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि शेख एजाज ने पार्टी की आदत को अपनी कंसेंट दे दी है कि उनको PP 118 में एडजस्ट कर लिया जाए। PP 118 में मुस्लिम लीग नून के पास जो 2-3 बड़े उम्मीदवार हैं उनमें एक मलक रज़ाक हैं, साबिक़ मेयर हैं फैसलाबाद के, और चौधरी शेर अली ग्रुप से जो है वो मलक मोहम्मद अशरफ हैं, ये साबिक़ काउंसलर हैं, साबिक़ नाज़िम भी हैं और चौधरी शेर अली ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हैं PP 118 से।
PP 117 में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो ये है कि वहाँ से मलक नवाज़ साबिक़ MP हैं, 2-3 दफ़ा MP रहे, और उनके साथ जो है वो ख्वाजा रिजवान, वो वहाँ पे उम्मीदवार हैं। लेकिन मलक नवाज़ जो है उनके हवाले से रूमर जो है वो मौजूद है कि मलक नवाज़ जो है वो अपनी टिकट जो है देने में कामयाब हो जाएंगे। अगर वहाँ से वो कामयाब हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उनके घर वाला जो सूबाई हल्का है PP 118, वहाँ से शेख एजाज और मलक रज़ाक के दरमियान जो है वो कंपटीशन में फिर शेख एजाज जो है वो पहले नंबर पे आ सकते हैं। सवाल यह है कि अगर मलक नवाज़ को टिकट मिल गया तो PP 117 से ख्वाजा रिजवान का क्या बनेगा। ख्वाजा रिजवान चौधरी शेर अली ग्रुप से PP 117 से टिकट के उम्मीदवार हैं। उन्होंने तो इलेक्शन से पहले ही NA 103 से लेके उम्मीदवार साबिक़ MNA हाजी अकरम अंसारी के साथ मिलकर लाखों रुपए इंतखाबी मुहिम पर खर्च भी कर लिए हैं। 2-3 रोज़ में इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर फैसला हो जाएगा। और बात करते हैं मियाँ फ़ारुक हबीब के हवाले से। मियाँ फ़ारुक हबीब ने NA 102 से अप्लाई किया था। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वो रहनुमा हैं, और इसके साथ साथ वो PP 114 जो उनके घर की 22 सूबाई हल्का है वहाँ से अप्लाई किया था। लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने मियाँ फ़ारुक हबीब का नाम जो है वो मुस्लिम लीग नून को पुट नहीं किया, वो उनके लिए सीट एडजस्टमेंट नहीं चाह रहे। और NA 102 से इस टाइम तहरीके इंसाफ के पास 4-5 जो नाम है वो हमारी इंफॉर्मेशन ये है जो शेयर हुआ है, उनमें एक नाम है चंगेज़ खान काकड़ का, दूसरा नाम है जहाज़ीब इम्तियाज़ गिल का, तीसरा नाम है वहाँ पे यकूब रासम मुगल का, और भी 1-2 नाम है। लेकिन ये 2-3 नाम जो है ये PTI की प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल है। इनमें से किसी एक को भी टिकट मिल सकता है। और लतीफ़ नज़र जो हैं उनके हवाले से थोड़ा सा हम अपडेट करते हैं। वो NA 101 से उम्मीदवार हैं, लेकिन इसके साथ साथ PP 114 से भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है पार्टी को टिकट के लिए। लतीफ़ नज़र अगर कौमी असम्बली का टिकट लेने में NA 101 से कामयाब हो जाते हैं तो PP 114 से हमने पिछले ब्लॉग में भी डिस्कस किया था कि वहाँ पे रियाज कमोको जो है वो वहाँ उम्मीदवार हो सकते हैं PP 114 से। लेकिन अगर कौमी असम्बली का टिकट जनरल अकरम साई लेने में कामयाब हो जाते हैं तो लतीफ़ नज़र जो है वो PP 114 से कंटेस्ट करेंगे, और वो वहाँ पे कंफर्टेबल भी हो सकते हैं। उनके जनरल अकरम साई के साथ तो शायद जो है वो कभी रब्ता नहीं रहा, लेकिन अली साई के साथ जो है वो उनके अच्छे फ्रेंडली रिलेशन हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर लतीफ़ नज़र जो है वो सूबाई असम्बली में वहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं तो वो जनरल अकरम साई के साथ मिलकर वहाँ पे एक अच्छा पैनल बना सकते हैं। PTI वर्कर्स के लिए अच्छी खबर ये है कि 9 मई के मुकदमे में 53 मुल्ज़मान की ज़मानत कन्फर्म हो गई है, जबकि साबिक़ सूबाई वज़ीर लतीफ़ नज़र गुजर अपने वकला के हमरा अदालत के सामने पेश हो गए हैं। अदालत ने उनकी 22 जनवरी तक ज़मानत मंजूर कर ली है। और थोड़ी बात करते हैं हम पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी। 11 जनवरी को वो तालेवाला में आ रहे हैं। NA 97 में वहाँ पे जो है वो हॉकी स्टेडियम में जो है वो बिलावल भुट्टो के जलसा के हवाले से इंतजाम का सिलसिला जारी है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं नदीम शहादत बलोच, उनके साथ साथ जो है BP 102 से शमशेर हैदर वट्टू है, वो इंतखाबी मार्के के लिए उतरे हुए हैं मैदान में, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो उनकी इंतखाबी मुहिम को बूस्ट अप करने के लिए वहाँ पे आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से ख्वाहिश रख रही थी या कोशिश कर रही थी। फैसलाबाद सिटी के तंजीम के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक जलसा जो है वो धोबी घाट ग्राउंड में भी रख लिया जाए, और उसके लिए 12 जनवरी जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ऑफ़र की गई थी कि आप 12 जनवरी को धोबी घाट ग्राउंड में जो है वो जलसे के लिए तशरीफ़ ले आएँ। फैसलाबाद में 2 दिन गुजारें, नाइट स्टे के साथ एक जलसा तालियावाला में NA 97 में कर लें, और दूसरा जलसा जो है वो फैसलाबाद के गढ़ में कर लें, जहाँ पे पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो है उनकी मोटिवेशन होगी और अगले इलेक्शन के लिए बूस्ट अप होंगे। लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने इस हवाले से अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे उनको आगाह नहीं किया, और तकरीबन 1-2 दिन रह गए हैं बिलावल भुट्टो के आने में तालेवाला में, और इस दौरान जो है वो अगर उनको आगाह नहीं किया गया तो ये भी मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो एक ही जलसा करके फैसलाबाद से चनियोट या आगे सरगोदा में एक जलसा भी करेंगे। ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था जिसमें हमने अब तक की सूरत-ए-हाल जो है वो डिस्कस की है। इंशाल्लाह अगला व्लॉग जो है वो हम मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की जो रहनुमाओं को टिकट्स अलॉट हो जाएंगी उसके हवाले से जो है वो करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है पॉलिटिक्स एट FSG, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।